3 वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्तत क्षीणो प्रततस्तु हतो हता। आज विद्यालय की एक छात्रा मेरे साथ हैं। शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे बात करेंगे और शैक्षिक उन्नयन पर बात करने से पहले उनका परिचय जानेंगे। तो बेटे बताएंगे, अपना परिचय देंगे आप। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा कुकरेती है और मैं 11th बी की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज गंगापुर यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मैं अभी आपका परिचय। आप श्रद्धा कुकरेती और क्लास 11th की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज गंगापुर से। बेटे, आज देखा जा रहा है समाज में कि बड़े नहीं बल्कि क्या है, छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं ने पढ़ना था, लिखना था, वो भी नशे के आदी होते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं। तो ये समाज के लिए एक शर्म की बात है, बहुत हानि के विषय है और समाज को अधोपतन की ओर ले जा रहे हैं। ये बड़ों के लिए भी बड़ा दुख का विषय है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हम एक नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम एक विद्यालय में चलाते हैं और विद्यालय में जो गुरुजन लोग हैं और छात्र छात्रा हैं, उनके माध्यम से समाज तक अपना संदेश देने का प्रयास करते हैं और साथ साथ में कि भाई इसका उद्देश्य कि आने वाली पीढ़ी इस बुराई से दूर हो सके और शैक्षिक उन्नयन उनका हो सके और वो अपने समाज का कल्याण कर सकें। तो इस पर नशा हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। जब तक हम ये नशा करते रहेंगे तो हमारा ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। नशा एक घातक बीमारी है, ये एक भयानक बीमारी है, अधोपतन की ओर ले जाने वाली है। तो इसमें श्रद्धा कुकरेती, आप बताएं, इस पे अपना विचार रखेंगे कि बताएं कि क्या इसकी हानि के बारे में बताएं। जैसा कि ये नशा हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, ये बातें सभी को पता है और जो भी नशा करते हैं उनके मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक परेशानियां होती हैं, जिस वजह से उनके प्रभाव पड़ता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उनके ऊपर, कि मानसिक प्रेशर कि हमें, अगर हम नशा करते हैं तो हमारा सेहत खराब हो जाती है और हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। और पर लेकिन ये चीज़ हमारे साथ में हमारे परिवार को और हमारे क्षेत्रवासियों को या आस पड़ोसियों को फर्क पड़ता है इस चीज़ से। जैसे कि कई लोग शराब पीते हैं, शराब पीने से लोगों को दिक्कत आती है स्मेल की, और हमारे खुद के, अगर हम पीते हैं तो हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर किडनी में भी परेशानी आती है। और जैसा कि और सिगरेट तंबाकू वगैरह होते हैं, उनसे भी हमें बहुत सारी हानि है। जैसे लंग्स डैमेज उससे भी होता है, जो भी हम सिगरेट वगैरह लेते हैं। और जो तंबाकू होता है उससे हमारा कैंसर वगैरह हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे लिए भी हानिकारक है और हमारे आस पास जो भी हैं उनके लिए भी हानिकारक है। तो श्रद्धा का कहना है कि भाई हम नशा करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत घातक है, खास हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। भाई हम शरीर नहीं होगा तो हम अच्छे कार्य कैसे, न तो हम शिक्षा ले पाएंगे, न अच्छे कार्य कर पाएंगे, अपने जो जीवन में अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। साथ साथ में नशा करते हैं तो अपने लिए तो हानिकारक है, लेकिन समाज के लिए भी हानिकारक है। श्रद्धा बताएं, अब ये तो सारी हानि हुई, अब और अन्य हानियों के बारे में बताएं कि और क्या हानियां होती हैं इससे। जैसा कि आर्थिक हानि होती है, जिससे हमें पैसे वगैरह हम उस पे वेस्ट कर देते हैं, हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे हम उन पैसों को सही जगह में इन्वेस्ट कर सकें। जैसे हम उसे गोल्ड के रूप में, हम उसके जैसे गोल्ड लेते हैं तो उसकी रेट बढ़ जाता है, और हम अगर उसे नशीली पदार्थ के लिए यूज करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा और हमें उससे हानियां ही होंगी। और जैसे कि हम उन पैसों को किसी ट्रस्ट पे, किसी स्कूल पे खर्च कर सकते हैं, जिससे हमारा नाम मतलब नाम बढ़ेगा और हमारी चारों तरफ तारीफें होंगी। तो श्रद्धा कुकरेती का कहना है कि आर्थिक हानि तो इससे होती है। यदि हम उस पैसे का
दुरुपयोग कर रहे हैं नशे को लेकर के, यदि हम नशा करते हैं तो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो जीरो हो जाता है, बल्कि बहुत और आने में संकट हो जाते हैं आने वाले समय के लिए, यदि हम उस पैसे का सदुपयोग करेंगे। जैसे कि देखेंगे भाई, यदि हम बीड़ी लेने में करते हैं तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अपना शरीर बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, आने वाले भविष्य के लिए हम बर्बाद हो गए। लेकिन यदि हम एक उतने पैसे का यदि हम और चीज अन्य उदाहरण के तौर पर बताया कि उतने पैसे का हम यदि सोना खरीदें, तो भविष्य में सोना खरीदें या जमीन खरीदें या और अन्य बातें खरीदें, तो वो कहते हैं बढ़ती जाती हैं और वो हमारे भविष्य के काम आती हैं। हम उस पैसे का सदुपयोग स्कूलों में कर सकते हैं और अपने समाज के जो गरीब लोग हैं उनको दे सकते हैं, विद्यालयों को दे सकते हैं, जिससे हमारी शिक्षा और अन्य लोगों को भी क्या है उस पैसे का सदुपयोग मिल पाए और समाज का कल्याण हो पाए। बात ठीक है, शरीर के साथ साथ आर्थिक भी कतई हानि है, लेकिन और बताएं अब सामाजिक हानि भी क्या हानियां होती हैं? जैसे कि सामाजिक हानि, जैसे हम तंबाकू वगैरह खाते हैं तो उसके रैपर वगैरह होते हैं, वो हम ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं, जिससे वो कई जगह नालियों में वो अटक जाता है, कहीं पे वो ब्लॉक हो जाते हैं और जिससे पानी रुक जाता है तो लोगों को दिक्कतें आती हैं। और कई बार वो रैपर वगैरह गाय जानवर खा लेते हैं, जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये अन्य लोगों को भी हानि पहुंचाता है। ये श्रद्धा का कहना है कि भाई हम इसका जब दुरुपयोग करते हैं यानी इसका उपयोग करते हैं तो साथ साथ में वो दूसरों के लिए भी हानि, पूरे समाज के लिए हानि बन जाती है। अच्छा श्रद्धा, बताएं कि कैसे इसको रोका जा सकता है, अपने समाज में ये बुराई की जड़ कैसे खत्म की जा सकती है? जैसे कि हम पहले से पोस्टर वगैरह लगाते आ रहे हैं और धीरे धीरे हम अगर पोस्टर की बजाय हम लोगों को खुद समझाना चाहें तो ज्यादा सही रहेगा। और जैसे कि हम अगर पीते हैं, हम दूसरे को समझाने जाएंगे तो ये सही नहीं है। हमें खुद बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम दूसरे इंसान को ये एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं, जिससे लोगों को समझने में भी आसानी होगी और लोग अमल भी करेंगे इस बात पर। तो ये है कि भाई हम अवेयर करेंगे, किसी तरीके से उनको समझा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से समझा सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं समझाने के, ये उसने बताया। अच्छा, ये जो समाज में नशीले पदार्थों के सेवन से और ये जैसे हानि हमने देखा नहीं कि लोग गाड़ी चलाते हैं, चोरी करते हैं और भी अन्य जो हैं हो रहे हैं बुराइयां, बेविचार जो समाज में, तो इस पर क्या कहना है आपको? माना गाड़ी चलाएं, नशा पी या शराब पी करके चलाना सही है क्या? शराब पी करके गाड़ी चलाना या बीड़ी पीते या सिगरेट पीते हुए गाड़ी चलाना सही नहीं है। वो हमारे लिए भी हानिकारक है और दूसरे के लिए भी, क्योंकि अगर हम शराब पिए हुए हैं तो हमारा मतलब डिसबैलेंस हो सकती है गाड़ी, जिस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, हमें भी नुकसान होगा और दूसरे को भी नुकसान होगा। और दूसरे को भी भाई ये है कि यदि हम नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो अपने आप को तो खतरा देते ही हैं, लेकिन हम दूसरे को जो हमारे सामने है उसको भी हम खतरा देते ही हैं। माना हमने नशे में गाड़ी चलाई, उसकी गाड़ी को भी हमने, उस बेचारे को, निर्दोष व्यक्ति को भी, उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया, उस व्यक्ति को भी हमने नुकसान पहुंचा दिया। तो इस पर सभी को समझने की, सोचने और समझने की जरूरत है कि हम नशा करके बिल्कुल भी, पहले तो करना नहीं है, और नशा करके हम बिल्कुल भी कहते हैं गाड़ियों को न चलाएं। साथ साथ और क्या इस पर क्या अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को कि इसके लिए? जैसे कि हम सभी को पता है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे लिए भी हानिकारक है और दूसरों के लिए भी, जिस वजह से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी नुकसान है। और उन्हें समझाने के लिए हमें खुद छोड़ना पड़ेगा, खुद बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू हमें खुद अभी से छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को समझा सकते हैं। आप भी अभी तो छात्रा है, ये छात्र जीवन में ही, क्योंकि जो मनुष्य है उसके छोटे से उसके संस्कार आगे बढ़ते हैं, भाई जैसे संस्कार मिलेंगे धीरे धीरे वो अपने संस्कारों की ओर उसको आगे जाएंगे। तो बताएंगे कि भाई आप भी इस बुराई को नष्ट करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे अभी से? जैसे कि हम अभी पोस्टर बना सकते हैं और नारे लिख सकते हैं
ये सभी चीजें हम कर सकते हैं, और हम अपने फैमिली वालों हाँ। को, फ्रेंड्स को, उनको समझा सकते हैं। समझा सकते हैं, आप भी समझाएंगी, यस। समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा। ये श्रद्धा कुकरेती अभी छोटे क्लास है, क्लास 11 की छात्रा है, और सभी से निवेदन है कि इन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लासों के बच्चे हैं, ये यदि इस नशे जैसी खतरनाक बीमारी को अपने में लेकर के और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक बीमारी, ये समझ रहे हैं, तो पूरे समाज को इस पर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और मेरा अनुरोध है सभी से, निवेदन भी है, प्रार्थना भी है सभी से कि इन बच्चों के, ये श्रद्धा जैसे बच्चों के जो ये विचार हैं, आप लोगों तक पहुँचें, और आप इन लोगों की बातों पर इनको जरूर अपना आशीर्वाद देंगे, और इस समाज को अच्छा बनाने में अपना सहयोग देंगे। और पुनः आपको बहुत बहुत क्या है धन्यवाद, प्रणाम कि आप इस पर जरूर गौर करेंगे। प्रार्थना है आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।